नाज़रीन, महंगाई के मारे आवाम के लिए पेट पालना भी मुश्किल हो गया। मुल्क भर में आटा महंगा। मुल्क भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आटे के बाद रोटी भी महंगी हो गई। 20 रुपए की रोटी 30 रुपए में फरोख्त होने लगी है। महंगाई से नबर अजमा अवाम रोटी महंगा होने पर चीख उठे। कहते हैं कि सब्जी और फल पहले ही इनकी पहुंच से दूर हैं, अब 2 वक्त की रोटी भी इनके बजट पर बोझ बन गई है। सुभान अल्लाह। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जब रिपोर्ट करते हैं तो हमें तो मुल्क में गंदम का कोई बहरान नहीं नज़र आ रहा, कोई बड़ी वजह नहीं नज़र आ रही, लेकिन फिर भी आटा जो है वो उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। सो दैट इज समथिंग और आवाम के होश उड़ रहे हैं। आम आदमी की ज़िंदगी इस वक्त पाकिस्तान में बदतरीन हो चुकी है और मरना उससे मुश्किल हो गया। मरने के लिए कब्र की ज़रूरत 70,000 रुपया कब्र है और कफन के पैसे अलग है। अल्लाह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन और चौंकाने वाली खबर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान में हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को रोटी के लाले पड़ गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों आम जनता भूख से जूझने को मजबूर है? पूरी सच्चाई जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही धमाकेदार, बेबाक और जमीनी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। पानी, डीजल, खाद, बीज और मजदूरी सभी कुछ महंगा हो चुका है, मगर हुकूमत अब भी समझती है कि क्या हुकूमती इक़दामात मुल्क को एक बार फिर गंदम बहरान की तरफ लेकर जा रहे हैं। देखिए, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसान बेचारा क्या कर लेगा। 50% पाकिस्तान की आबादी भूखी है और इस भूखी आबादी का 70% हिस्सा कम अज़ कम किसानों पर मुश्तमिल है, रूरल एरियाज़ पर मुश्तमिल है, जो पूरे पाकिस्तान का पेट भरता है। जो दुनिया का 7वां बड़ा गंदम पैदा करने वाला मुल्क पाकिस्तान को बनाते हैं, वो ख़ुद बदहाली और अफलास का शिकार हैं। और ये सिर्फ इत्तफाक नहीं है, ये किया जाता है, गरीब बनाया जाता है, गुर्बत में धकेला जाता है। आप पॉलिसियों को ज़रा देख लें। 2 साल पहले गंदम के उतरने से पहले बिला ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी मिकदार में गंदम को इंपोर्ट करके डंप किया गया पाकिस्तान में। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया, चंद दर्जन लोगों ने अरबों रुपए बनाए, करोड़ों किसानों को बर्बाद किया। 2050 में वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान की अपनी जो अंदाजे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो आबादी है ये इस वक्त जो 25 करोड़ है, 2050 में जाकर ये 38 से 40 करोड़ के बीच हो जाएगी। अल्लाह। ये भूखे मर जाएंगे लोग, किसानों ने अगर गंदम जब पैदा करना बंद कर दी या कम कर दी। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अब होश के नाखून लेने चाहिए। लाहौर समेत पंजाब भर में गंदम की कीमत में 700 रुपए फी मन इजाफा हो गया। मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। मैं सोचता हूँ कि अच्छा, ये बेहिसी और बेहयाई की एक किस्म है। अभी कल की बात है, आई वाज यंग, जालिब गाता फिरता होता था 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। 20 रुपए मन। अच्छा, उस वक्त की बहुत बड़ा जुल्म समझा जाए। अब 800 रुपए फी मन महंगी हो गई है। सुभान अल्लाह। पिछले दिनों जो वो तनवीर है लड़का जो मेरे बाल या मेरे बच्चों के काटने आता है घर, तो वो बता रहा था कि लुट पई है। ये इस सोसाइटी में सरकारी या माल ने जो लुट मचाई है और जितना हराम वो खा रहे हैं। और वो मुझे तनवीर बता रहा था, मैं नाम ले रहा हूँ, और ये बड़ी खूबसूरत मार्केट है। वो कई चीजें मुझे बता रहा था। मुझे तो उनके किराए उनमें यूं कर लें, उनको पता नहीं क्या। मुझे मोटी बात उसमें ये थी कि हराम खा रहे हैं टका के। तो मैं कहा यार, वो कहते हैं कि रिश्वत दो फलाना, कहता नहीं जी, पहले कहते होंगे सी खर्चा पानी, हुण कहते ने फीस। इन्नी फीस लगेगी तो तुहानू उहदे नाल इन्ना फायदा होया। यानी अगर तुम्हें सालाना या जो भी वो गंद बला कि अगर तुम्हें 25,000 का रिलीफ मिलेगा तो 20-25 की फीस हमारी भी लग शामिल कर। ये तो हाल है इस मुल्क का। तो अगर सब अच्छा की रिपोर्ट दे के चीफ मिनिस्टर को किया जा रहा है तो वो नॉर्मल है। ये क्या फर्क पड़ता है? जो जलील हैं वो जलील तर, जो जलील तर हैं वो जलील तरीन हो जाएंगे। तो क्या फर्क पड़ता है? वो ठीक है, कोई बात मुझे समझ नहीं आती। हम सियासत पे लानत भेजते हैं, कम बात करते हैं। इधर भी कितना कर पीट पूट लोगे आप। चलें। बैरूनी कर्जा लेने का पाकिस्तान ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया, एक नया रिकॉर्ड बना दिया। 6 महीनों में पाकिस्तान ने कितना कर्जा लिया? गुज़िश्ता 6 महीनों के अंदर अंदर जो बैरूनी कर्जा है वो 1254 अरब, यानी ये लगभग 4 अरब 50 करोड़ डॉलर्स बनते हैं। ये पैसा पाकिस्तान लेता जा रहा है। और ये पैसा पाकिस्तान का जा कहाँ रहा है? कोई तरक्याती प्रोग्राम तो चल नहीं रहे, ना कोई नए डैम्स बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, कोई नई सड़कें, कोई रेलवे,
कुछ बन रहा हो, कुछ बड़ा हो रहा हो पाकिस्तान के अंदर, कुछ नया हो रहा हो पाकिस्तान के अंदर, या बहुत सारे जंगलात लग रहे हो, नई नहरें निकल रही हो, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। तो जब कुछ भी नहीं हो रहा तो ये इतना सारा पैसा लेकर डाल कहां पे रहे? ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? आज तक इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। बस उड़ान पाकिस्तान की एक कहानी सुना देते हैं। और उड़ान की हालत ये है कि बैरूनी सरमायाकारी, जिसे आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कि बाहर से कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में आए, वो मजीद 43% तक गिर गई है। यानी बाहर से बजाय इसके कि सरमायाकारी पाकिस्तान में आए, जो आ रही थी वो भी मजीद गिर गई है 43% तक, यानी वो भी तकरीबन आधी हो रही है। IMF ने माशी ग्रोथ के मजीद सुस्त होने की पेशनगोई कर दी है इसी वक्त, और पाकिस्तान का पैसा लगातार डुबोया जा रहा है। जैसा कि ग्रीन इनिशिएटिव एक लिया था, शहबाज शरीफ ने कहा था कि ये आर्मी चीफ का विजन है, लेकिन इनकी खोपड़ी में बात घुसती नहीं है। तो जब पाकिस्तान में नया काम ही नहीं हो रहा, ना खेलों के मैदान बन रहे हैं, ना लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो ये अरबों डॉलर जा कहां रहे हैं? ये या तो लोगों की जेबों में जा रहे हैं, करप्शन की नजर हो रहे हैं, या ये पैसा जमा करके ये कौमी खजाने में दिखाना चाहते हैं कि जनाब देखें हमने कौमी खजाना भर दिया। हालात क्या है? तजारती खसारा पाकिस्तान की तारीख की सबसे बुलंद सतह पे पहुंच गया है। यानी ये आदाद शुमार आप देखिए, 3.8 अरब डॉलर पाकिस्तान का तजारती खसारा हो गया। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये होशरुबा इजाफा है पाकिस्तान के तजारती खसारे में। पाकिस्तान बाहर से जो चीजें मंगवा रहा है वो 6.1 अरब डॉलर, और जो चीजें बाहर भिजवा रहा है वो 2.3 अरब डॉलर, और ये दिसंबर 2025 का डाटा है। यानी एक महीने के डाटा में आपके पास सारी कहानी आ जाती है कि आपने 6 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान मंगवाया और लगभग 2 अरब डॉलर का आपने भेजा, तो 3.8 अरब डॉलर का सीधा सीधा तजारती खसारा हुआ है। एक्सपोर्ट्स है ही नहीं। आप कोई चीजें बनाएंगे तो बाहर भेजेंगे, चीजें बना ही नहीं रहे तो बाहर भेजेंगे क्या आप दुनिया को? हालात बहुत पतले हैं। जितनी जल्दी हो सके इस हुकूमत को घर जाना होगा। अगर ये हुकूमत रह जाएगी तो पाकिस्तान को ये मजीद तबाही के दहाने पर ले जाएंगे, और ये लेकर जा रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा जी हमारी 150 बड़ी बड़ी मिलें बंद हो गई हैं, टेक्सटाइल का शोबा तबाह हो गया है, इंडस्ट्री मुकम्मल तबाह हो गई है, चाबियां हुकूमत के हवाले कर रहे हैं, आप खुद ही चला लें। ये इनकी ऊंची उड़ान है। इन्होंने करोड़ों रुपए के इश्तिहारात लगवा दिए मीडिया के ऊपर, और 10 अरब के अंदर इन्होंने बेच दी PIA। उससे बहुत ज्यादा पैसा इन्होंने हर साल जाया किया है, और पूरी की पूरी एक एयरलाइन जो पाकिस्तान का प्राइड थी वो इन्होंने ओने पोने बेच दी, और बेची किसे? फौजी फाउंडेशन को। तो फौजी फाउंडेशन के पास है जनाब अब PIA। IMF ने आज इन्हें बहुत बड़ा झटका दिया। डियोस में IMF से शहबाज शरीफ शराइत नरम करवाने गया, तरक्की पर मोहर लगवाने गया, IMF उल्टा पोल खोल दिया कि तुमने खान की हुकूमत गिराई, 4 साल हो गए हैं, पाकिस्तान की तरक्की 2% भी नहीं हुई, जो खान के दौर में 6.2% पे थी। इन्होंने दावा किया जी कि 6 महीने में हम IMF से जान छुड़ा लेंगे, जहाज बेच बेच के कर्जा उधार। और ये वारदात वो राउटर्स में, इंटरनेशनल अखबारात में वो सहाफ़ी हैं साद सईद, उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाई। आप उनकी प्रोफाइल देखें ज़रा जाके, वो जिन इंटरनेशनल दारे आप उन्हें कोट कर रहे हैं वो 13 ममालिक जिनका जिक्र करें, उनको कोई बयान ही कोई नहीं। इनके सोर्सेज में क्या है? 3 रिटायर अफसर और 6 तज्जिया निगार। और ख्वाजा आसिफ इस सब बातों की बुनियाद पे कह रहे हैं कि हम JF-17 थंडर बेच के पाकिस्तान का कर्जा उतार। वो भाई 25 मिलियन का एक जहाज जो साल में बनते ही टोटल 20 है, जिनका टोटल नेट प्रॉफिट मुनाफा $5 मिलियन इंजन पुर्जे निकाल के करें, और पाकिस्तान कर्जा है 283 अरब डॉलर। 2800 साल चाहिए, आप खुद कैलकुलेटर लेके हिसाब करें, 2800 साल, मतलब 2008 से 2026 तक 16 सालों में 60 जहाज बेचे हैं। और कौन सा अलादीन का चिराग है जो 283 अरब डॉलर का कर्जा है माफ करें। अब ये हालात तो इनके हैं, अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद होकर ये कीनू की एक्सपोर्ट एक बोरी 1000 रुपए की बिक रही है। आलू का आप हाल देखें, आलू इस वक्त तबाह हुआ है, लागत ही पूरी नहीं हो रही। गंदम 5000 से ऊपर चली गई, आटा 15 से 20 रुपए किलो ऊपर चला गया। शुगर मिलों की अभी कटौतियों के उनके पैसे नहीं दिए जा रहे किसानों को। फिर सऊदी अरब और कुवैत ने जो है झटका दिया कि 2 करोड़ पाकिस्तानियों की बिजली बंद होने वाली है। और उसके बाद शहर रोशनियों का कराची पाकिस्तान की मईशत में 50% अहम किरदार, बिजली का सबसे बड़ा हसास निज़ाम, जहाँ बंदरगाहें हैं, सनतें हैं, एक्सपोर्ट है, IT है, फैक्ट्रियाँ हैं, सब कुछ चला रहा है बिजली का इदारा K इलेक्ट्रिक। अब देखें पाकिस्तान में बाकी जगह तो बिजली बांट दी जाती है, कराची में K इलेक्ट्रिक के पास है सब कुछ। सनदी पैदावार, टैक्स रेवेन्यू, बरामदात इसी से जुड़ी हुई हैं। 4.7 अरब डॉलर से सऊदी अरब और कुवैत के सरमायाकारों से इन्वेस्टमेंट करवाई, लेकिन गर्दिशी कर्जे इतने बढ़ गए कि अब सरकारी वाजिबात अदा नहीं हो सकती। K इलेक्ट्रिक बेचना था, उसमें साल लग गए। अब सऊदी अरब और कुवैत ने उनके सरमायाकार पहले इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में लेके गए, ब्रदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब, कुवैत, कतर वगैरह के पास, मामला हल नहीं हुआ। ये अब ले गए इंटरनेशनल अक़वाम मुत्तहिदा सालसी में फरीक बना के पाकिस्तान को, कि 90% अब चांसेस हैं कि फैसला आएगा 2 अरब डॉलर जुर्माने के साथ। और यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं, यहाँ तो 1996 में 45 करोड़ अरब अमारात से लिया कर्जा आज तक अदा नहीं हो सका। जो 16 अरब डॉलर ज़खायर में पड़े हुए हैं, चीन, सऊदी अरब, अरब अमारात, कमर्शियल बैंकों ने पीछे 1-2 अरब डॉलर की इकानमी।
یہ محمد بن زید ابھی ہندوستان گیا 100 منٹ رکا, انہوں نے ناچنا شروع کر دیا, یہاں 100 منٹ رکا, یہاں 102 منٹ رکا. وہ 100 منٹوں میں پوری پاکستان کی جی ڈی پی جیسے عملی طور پر کام کر گیا, اور یہاں تلور کے شکار اور سعودی عرب کے خلاف انہیں پراکسی بنانے کے لیے آتا رہا. اب تو کوئی ادارہ ایسا نہیں سے بیچ کے یہ قرضے ادا کرے, سوائے فوجی فاؤنڈیشن $1 ارب عرب امارات کو دے دیے پہلے ہی, اب سعودی عرب اور کویت سے یہ جرمانہ معاف کروائیں. اور اگلی خبر سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے. ختم, بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا.